अगर मिसबाह उल हक के क्रिकेट सफ़र के ऊपर एक निगाह डाली जाए तो हमें मालूम होता है कि मिसबाह उल हक का क्रिकेट का सफ़र हमेशा से ही तनकीद का शिकार रहा है। खासकर वर्ल्ड कप 2011 को लेकर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिस तरह से सुस्त बैटिंग की थी, उस बैटिंग के बाद इनको टुक टुक के लक़ब से भी नवाजा गया। पाकिस्तान इंडिया से सेमीफाइनल हार गया था। इस शिकस्त के बाद मेरा भी मिसबाह उल हक को क्रिकेट में देखने को दिल नहीं चाहता था। इतना मेरा दिल चाट हो गया था, आप लोगों का दिल चाट हो गया था। मिसबाह उल हक तब से शदीद तनकीद की जद में है। आज भी ये आलम है कि मिसबाह उल हक के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। शिकस्त का सारा मलबा मिसबाह के ऊपर डाल दिया गया है। कोई बंदा हो, चाहे वो आम आवाम हो या फिर साबिक क्रिकेटर्स हों, कोई भी हो, चाहे बोर्ड हो, वो अपने अपने अंदाज से मिसबाह उल हक के ऊपर तनकीद के निश्तर निछावर कर रहा है और ये सिलसिला जारी है। मिसबाह उल हक की हिम्मत है, इतनी ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, उनसे सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी छीन ली गई है। चीफ सेलेक्टर की ज़िम्मेदारी तो पहले ही छीन ली गई थी, नया चीफ सेलेक्टर बना दिया गया था मोहम्मद वसीम की सूरत में। लेकिन नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है, उनसे प्लेइंग 11 के इंतखाब की ज़िम्मेदारी भी छीन ली गई है। अब वो खाली हो चुके हैं, सिर्फ खिलाड़ियों की मिन्नतें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खिलाड़ी उनकी बात माने या ना माने, अब उनकी कदर व कीमत ख़त्म हो चुकी है। शोएब अख्तर ने तो ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया हेड कोच बनाने का हतमी कन्फर्म फैसला कर चुका है। जो नए हेड कोच हैं एंडी फ्लावर, जिम्बाब्वे के बैट्समैन, वो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे, जो PSL के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो PSL में पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो PSL के बाद पाकिस्तान टीम को लेकर चलना चाहते हैं। तो मिसबाह उल हक के लिए ये आखिरी सीरीज़ होगी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ होगी। इसमें मिसबाह के पास कुछ भी नहीं होगा, सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं होगी। सिर्फ खिलाड़ियों को बता सकेंगे, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप इस तरह से कर लो, आप उस तरह से कर लो। इसके अलावा मिसबाह के पास किसी को निकालने या डालने के वाले से कुछ भी नहीं बचा है। अलबत्ता अगर बाबर से ताल्लुकात अच्छे हुए तो ही मिसबाह कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाबर आजम को एक पावरफुल कप्तान बना दिया गया है। अब से प्लेइंग 11 का इंतखाब बाबर आजम किया करेंगे, तो फिर बाबर आजम के कांधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। अगर बाबर भी हार गए तो बाबर भी शदीद तनकीद की जद में आ जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी है बोर्ड की कि बोर्ड ने बता दिया है अब से इख्तियारात बाबर के पास हैं। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से हारेगा तो फिर मिसबाह की बजाय बाबर के ऊपर भी तनकीद होगी कि बाबर के फैसले थे ये पाकिस्तान को ले डूबे। अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। इस तरह के फैसले कि बाबर के पास, कैप्टन के पास सारे के सारे फैसले हैं, इस तरह के फैसलों से आपको नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। जब एक बंदा सारे डिसीजन करता है तो फिर जो उसको नापसंद हो वो उसे टीम में कभी भी शामिल नहीं करेगा। जो उसे पसंद हो, उसका लाडला हो, चहेता हो, उसे वो बासानी टीम में ले आएगा, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ होगा ही नहीं। हाँ, अगर वोटिंग के ऊपर सिलेक्शन की जाए, टीम मुंतखब की जाए, तो उससे किसी के साथ ज़्यादती का, गलती का इम्कान कम होता है। तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक हतमी फ़ैसला तो कैप्टन के पास होना चाहिए। कैप्टन की पावर ज़रूर अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए दूसरों से। लेकिन जो प्लेइंग 11 का इंतखाब है, ये कमेटी के थ्रू जो कोचिंग स्टाफ में अरकान मौजूद होते हैं, उन सब की वोटिंग के थ्रू प्लेइंग 11 का फ़ैसला होना चाहिए।